हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 12 चैप्टर 5 इंटरनेट एंड वेब का पार्ट 7। पिछली क्लासेस में हमने इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्किंग डिवाइसेस, नेटवर्किंग टोपोलॉजीज, इंटरनेट, उसकी एप्लीकेशंस, वेबसाइट, वेब पेज, वेब सर्वर एंड होस्टिंग ऑफ अ वेबसाइट कंप्लीट कर लिया था। आज हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो कि है ब्राउज़र। तो स्टार्ट करते हैं ब्राउज़र से। एक ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जो हमें हेल्प करती है वेब पेजेस को व्यू करने में। ये वेब पेजेस को व्यू करने में कैसे हेल्प करती है? जो वेरियस वेब सर्वर्स होते हैं इंटरनेट पे उनसे डाटा ये रिट्रीव करवाती है इंफॉर्मेशन और उसको हमें व्यू करने देती है। कुछ कॉमनली यूज जो वेब ब्राउजर्स हैं जो कि हम मोस्टली करते हैं वो हैं गूगल क्रोम, इंडियन ओरिजिन का यूला जो कि जोहो कॉरपोरेशन का है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट का है, उसके अलावा मोजिला फायरफॉक्स, ओपरा, एप्पल सफारी एप्पल के लिए। तो ये हमारे कॉमन वेब ब्राउजर्स हैं। जो वेब ब्राउज़र होते हैं वो एसेंशियली एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स को डिस्प्ले करते हैं जो कि टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो और हाइपरलिंक्स की फॉर्म में हो सकते हैं। हाइपरलिंक्स वहाँ पर क्या होते हैं, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर नेविगेट करने के लिए। जो फर्स्ट वेब ब्राउज़र है वर्ल्ड का वो मोज़ैक ब्राउज़र था। मोज़ैक फर्स्ट वेब ब्राउज़र था वर्ल्ड का जिसको नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन ने डेवलप किया था। ये लाइन आपको याद रखनी है, ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे एज इट इज़ क्वेश्चन में आ जाती है। जो इनिशियल वेब ब्राउज़र्स हैं जैसे मोज़ैक, वो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स को सपोर्ट करते थे, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स को सपोर्ट करते थे जिनमें प्लेन टेक्स्ट होता था, मतलब वो स्टैटिक वेबसाइट्स को सपोर्ट करते थे सिर्फ। लेकिन जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, जो मॉडर्न वेब ब्राउज़र्स हैं, वो हमें अलाउ करते हैं इंटरैक्टिव और डायनामिक वेबसाइट्स व्यू करने में। और मॉडर्न जो ब्राउज़र्स होते हैं, वो विजुअल इफेक्ट्स अलाउ करते हैं और एडवांस सिक्योरिटी होती है उनमें, और उनमें कुकीज़ भी होती हैं जो कि ब्राउज़र की सेटिंग्स और डाटा को स्टोर रखते हैं। तो अब हम बात करते हैं ब्राउज़र की सेटिंग्स की। जो ब्राउज़र की सेटिंग्स होती हैं वो डिफ़ाइन करती है कि ब्राउज़र किस वे में बिहेव करेगा। इसकी जो सेटिंग्स सेट की जाती हैं वो ये ध्यान में रख के की जाती है कि यूज़र की प्राइवेसी, सर्च इंजन प्रेफ़रेंसेस, उसके डाउनलोड ऑप्शंस, ऑटो सिग्नेचर और भी बहुत सारे जो फ़ीचर होते हैं जो यूज़र यूज़ करता है उनके हिसाब से ये सेटिंग्स रखी जाती हैं। हम अपने ब्राउज़र को यूज़र फ्रेंडली मैनर में अपने पर्सनल टच दे सकते हैं, जो भी हम उसमें चेंजेस करना चाहते हैं। जो एनसीईआरटी है उसके हिसाब से हम मोज़िला फायरफॉक्स को समझेंगे। मोज़िला फायरफॉक्स एक ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है जो कि फ्रीली अवेलेबल रहता है और इंटरनेट से डाउनलोड होता है। तो हम मोज़िला फायरफॉक्स को जानेंगे कि उसमें क्या-क्या होता है और क्या-क्या हम उसमें कर सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ पैनल्स होते हैं लेफ्ट साइड में। जब भी हम मेन्यू बटन खोलते हैं, टॉप राइट कॉर्नर में मेन्यू बटन होता है, उसके लेफ्ट साइड में पैनल होते हैं। जनरल पैनल, होम पैनल, सर्च पैनल, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पैनल और सिंक पैनल। फर्स्ट आता है जनरल पैनल। इसमें हम डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट कर सकते हैं, लैंग्वेज और अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट, डाउनलोडिंग फाइल्स एंड एप्लीकेशंस, फायरफॉक्स की अपडेट सेटिंग्स और ब्राउज़िंग एंड नेटवर्क सेटिंग्स। होम पैनल में होम पेज जो है ब्राउज़र का, ब्राउज़र की विंडो और टैब सेटिंग सेट कर सकते हैं। सर्च पैनल में हम फायरफॉक्स का सर्च इंजन है, उसकी जो सेटिंग्स हैं, उनके ऑप्शंस एडिट कर सकते हैं। जो प्राइवेसी और सिक्योरिटी पैनल है, इसके अंदर ट्रैकिंग प्रोटेक्शन के लिए एनहांसमेंट होती है। पासवर्ड्स हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। हिस्ट्री और एड्रेस बार होती है और कुकीज़ और साइट डाटा होता है। इसके अलावा इसमें परमिशन होती है पॉपअप विंडोज़ के लिए और ऐड ऑन्स इंस्टॉल करने के लिए। लास्ट आता है सिंक पैनल जिसमें ऑप्शंस होते हैं फायरफॉक्स अकाउंट को मैनेज करने के लिए, ताकि हम सभी सर्विसेज़ जो कि मोज़िला प्रोवाइड करता है उन सबको ले सकें। डिज़ायर्ड सेटिंग्स हम करते हैं और ब्राउज़र की सेटिंग्स विंडो को क्लोज़ कर देते हैं, तो जो चेंजेज़ हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐड-ऑन्स एंड प्लगइन्स की। जब हम ऐड-ऑन्स और प्लगइन्स की बात करते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो ब्राउज़र की फंक्शनैलिटी है उसको मॉडिफ़ाई और एक्सटेंड करने में हेल्प करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा काम हम ऐड-ऑन्स और प्लगइन से करवा सकते हैं। ये दोनों ही टूल्स ब्राउज़र की परफ़ॉर्मेंस को बूस्ट करते हैं, लेकिन ये एक-दूसरे से अलग हैं। जैसे प्लगइन की बात करें तो प्लगइन एक कंप्लीट प्रोग्राम या फिर एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जिसको हम इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि फ्लैश या फिर जावा प्लगइन्स हो गए। जो फ्लैश प्लेयर है वो रिक्वायर्ड होता है टू प्ले अ वीडियो इन द ब्राउज़र। एक प्लगइन एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि इंस्टॉल होता है। तो इसलिए इसको ब्राउज़र के अलावा और भी कई जगहों पे यूज़ किया जा सकता है और मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है इसको ब्राउज़र के अंदर। लेकिन अगर जो हम ऐड-ऑन्स की बात करें तो ये एक कंप्लीट प्रोग्राम नहीं होता। ये सिर्फ़ एक एडिशनल फंक्शनैलिटी डालता है ब्राउज़र में, एक पर्टिकुलर काम कर सकता है। एक ऐड-ऑन एक एक्सटेंशन की तरह भी होता है ब्राउज़र में, इसको इंस्टॉल करना नहीं पड़ता, इसको सिर्फ़ सिंपली सेटिंग्स में ऐड करना होता है। जैसे साउंड एंड ग्राफिक्स कार्ड।
की फंक्शनैलिटी को ये ऐड कर सकता है ब्राउज़र के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है कुकीज़। एक कुकी एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है जो कि वेबसाइट ट्रांसफ़र करती है ब्राउज़र को जब भी हम उसे ब्राउज़ करते हैं। इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे आपको अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना है, उसकी इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो कुकीज़ मोस्टली एडवर्टाइज़मेंट के लिए ही काम आती है। जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो रीट्रांसमिट हो जाती है सर्वर को, यूज़र को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, पेजेस को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए जो विज़िट हुए हैं। चॉइसेस जो कि ब्राउज़िंग के दौरान की गई हैं और कस्टमाइज़ करने में इन्फॉर्मेशन जो डिस्प्ले होगी। अगर आपने एक बार एक तरह की विंडो को अगर आपने एक बार एक तरह की वेबसाइट को विज़िट किया है तो उससे रिलेटेड ही फिर उसके बाद आपको वो डाटा शो करेगा। इसके लिए कुकीज़ यूज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो हम इसमें देखें तो क्या-क्या आता है? इसमें चॉइस ऑफ लैंग्वेज आपने क्या ली, यूज़र को ऑटो लॉगिन के लिए अलाउ करने के लिए, शॉपिंग प्रेफ़रेंसेस आपकी क्या हैं, एडवर्टाइज़मेंट आपके इंटरेस्ट में वो शो कर सके, इस चीज़ के लिए होती है। कुकीज़ यूजुअली हार्मलेस होती हैं और आप जो यूज़र की हार्ड डिस्क है, उसमें वायरस और मालवेयर ट्रांसमिट नहीं कर सकती और ना ही उसका उन्हें एक्सेस होता है। लेकिन कुकीज़ में एक प्रॉब्लम होती है कि कई बार जो वायरसेस होते हैं वो कुकीज़ का रूप ले लेते हैं। हमें लगता है कि वो कुकीज़ है, वो ऐसे दिखते हैं कि वो कुकीज़ हैं, लेकिन वो कुकीज़ नहीं होते, वो वायरस होते हैं। उस केस में जो हमारा कंप्यूटर है, वो हैक हो सकता है और वायरस के अंदर आ सकता है। लेकिन अगर जो हम कुकीज़ बंद करना चाहते हैं, तो सिंपली प्राइवेसी और सिक्योरिटी सेटिंग्स में कुकीज़ बंद करने का ऑप्शन होता है, वहाँ पर डिसेबल कुकीज़ का ऑप्शन होता है, उसको हम क्लिक कर सकते हैं। जो फर्स्ट कुकी सॉफ्टवेयर है, वो 1994 में नेटस्केप पे बनाया गया था। ये डिटरमाइन करने के लिए कि जो पर्सन है वो उस वेबसाइट का फर्स्ट टाइम विजिटर है या फिर रीविजिटर है उस साइट का। तो आज हमने ब्राउज़र कंप्लीट कर लिया है। ब्राउज़र में हमने ब्राउज़र की सेटिंग्स जानी, जो कॉमन ब्राउज़र्स हैं उनको जाना, ऐड ऑन्स एंड प्लगइन्स को जाना और कुकीज़ को जाना। तो आज ये चैप्टर खत्म हो गया है। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।